आज रामगढ़ अपने किस्मत का फैसला कर रहा है। जनता वोट कर रही है, बाई इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर ममता देवी की विधायकी गई और उसके बाद ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आज वोटिंग हो रही है, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। और इस बीच हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है। हमने कहा था कि एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजसू से हमारे साथ हसन जी भी जुड़े हैं, हसन अंसारी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। देखिए धीरज जी और पॉल जी, हम बात कर रहे थे मुद्दों की, हम लौटेंगे, लेकिन चूंकि आजसू अब अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद है यहाँ पर, तो जरा पूछते हैं आजसू से। मेरा सवाल हसन जी बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या बीजेपी के बिना आजसू नहीं चल सकता? पिछली बार जो नतीजे आए उसके बाद ये सबक लिया गया कि साथ चलते हैं तो शायद कोई परिणाम मिले। हसन जी। नहीं, देखिए झारखंड बनने के बाद हम लोग शुरू से एनडीए के पार्ट रहे हैं, साथ में रहे हैं। पिछले अपवाद के रूप में 2019 में कुछ राजनीतिक मतभेद के चलते जो है ना हमारा गठबंधन टूटा है। हम एक दूसरे के पूरक है और निश्चित तौर पर जो स्थितियां आज रामगढ़ में विकसित हुई है, हम 100% आश्वस्त है कि हम वहां पर एक बेहतर और बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। जो गलती 2019 में हुई वो गलती अब नहीं दोहराई जाएगी। हम एक मजबूत पार्ट है एनडीए के। आजसू और भाजपा यहाँ पर झारखंड स्टेट में एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर रही है। अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तो आजसू अपने दम पर वहां पर सक्षम नहीं? ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि हम अपने दम पर, आपको सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है, क्षेत्रीय दल अमूमन जो है ना शहर के नजदीक के विधानसभाओं में चुनाव नहीं जीतती है। हमने ये साबित किया है कि उपचुनाव में और चुनाव में हटिया जैसे क्षेत्र को हमने जीतने का काम किया है। तो हम अपने शक्तियों को पूरा समेट कर रखे हुए हैं। लेकिन ये है कि गठबंधन में हमने शुरू से कहीं न कहीं कुछ मतों का बिखराव हुआ था पिछले बार। हम अब गठबंधन के साथ में है, एक साथ। लेकिन उन शक्तियों का क्या फायदा अगर नतीजे अपने पक्ष में ना हो, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर, क्या फायदा? ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में हमने, ठीक है, हमारे पास पांच विधायक थे, हम 3 सीटें मिनिमम मार्जिन से हारे हैं। हम पिछले चुनाव में 13 जगह पर सेकंड रहे थे और 17 जगह पर थर्ड रहे थे। इसका मतलब है कि मेरा जनाधार बढ़ा है, मेरा वोट प्रतिशत बढ़ा है। हम 11.5 लाख वोट लेकर के आए थे पिछले चुनाव में। लेकिन विनिंग कन्वर्ट नहीं हो पाया ना सर। तो देखिए मार्जिन जो है ना 7% पर होता है। कहीं पर 400 वोट से आ रहे, कहीं पर 700 वोट से आ रहे। ये 702 वोट से हम राजमहल हार गए थे। क्या तो परिस्थितियां होती है। सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि आप बीजेपी के बिना चल नहीं सकते और बीजेपी और आजसू अगर साथ नहीं आती, पिछले बार बहुत बड़ी भूल कर दी थी और इस बार अगर भूल सुधारी भी गई है तो ये भूल सुधरने वाली नहीं, जनता जान चुकी है। वो तो रामगढ़ की जनता देख रही है। रामगढ़ में लहर सा बन गया है। दावे तो हर लोग कर रहे हैं, 18 सीटों पर 18 प्रत्याशी सारे के दावे हैं, लेकिन अब पता कर लीजिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम रामगढ़ में एक लहर सी हो चुकी है। आपने देखा होगा, अब हमने 25 तारीख को मेरा पद यात्रा था माननीय सुदेश कुमार महतो जी का। 4 किलोमीटर के लोग की भीड़ थी और एकदम अपने स्वतः स्फूर्त भीड़ थी। हमने किसी को बुलाया भी नहीं था, सिर्फ ये आह्वान किया था कि हमारे सुदेश महतो का पद यात्रा है। तो लेकिन पब्लिक के मन में तो ये भी है ना कि 4 महीने का दूधमुहा बच्चा अगर अपनी माँ से अलग रह रहा है, किसने तो यही तो राजनीति है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है। आप गाइडलाइन थोड़ा पढ़वा दीजिए। लोग पढ़े लिखे के अनपढ़ लोग जी, आप सुनिएगा, अनपढ़ लोग है क्या ये लोग? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि अगर दूधमुहा बच्चा, अगर कोई औरत जेल चली जाती है, उसका दूधमुहा बच्चा होता है, तो 6 बरस तक वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा। ये स्पष्ट गाइडलाइन है। किसने रोका है इनको? ये तो राजनीति कर रहे हैं। तो आपको जवाब देंगे धीरज जी, जवाब दे रहे हैं। मैं बस हसन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हसन जी, आप भी राजनीति में हैं और संघर्ष के दौरान जनता की आवाज को उठाने में, आंदोलन में अगर आपको जेल जाना पड़े तो क्या आप व्यक्तिगत रूप से अपनी भावनाओं को ये स्वीकार कर पाइएगा कि आपका बच्चा या बच्ची, आपका बेटा बेटी, आपका पुत्र पुत्री, कोई भी 1 मिनट के लिए भी जेल के माहौल में जाए? वो 4 महीना का है और वो जब उसका जब होश आएगा, साल 2 साल के बाद, 2 साल के बाद बच्चे समझने लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट बताती है। क्या कभी भी वो माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा 1 मिनट के लिए? दुबे जी, आप ही के हिसाब से दिखावा का बात मत कीजिए। दिखावा का बात मत कीजिए हसन जी। आप कहिए ना कि माननीय प्रधानमंत्री, आप ही ने कहा ना कि हसन जी, समझता है। हसन जी, 2 बरस तक तो रहने दीजिए। मैं हसन जी को सपोर्ट नहीं करूंगी, लेकिन ये तो मेरा भी सवाल है कि चलिए ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जेल में आए। और सवाल झारखंड में मैं एक छोटा सवाल बस मैं आप ही जवाब दीजिएगा। ये सवाल इसलिए है कि अब तक बेल अटेम्प्ट क्यों नहीं किया गया, जमानत की अर्जी क्यों नहीं
कोशिश की गई, ये सवाल भी कुछ उठा रहा है ना। आज राजनीति में बजरंग महतो जी जो संघर्ष उनकी पत्नी ममता देवी ने जनता के लिए किया है, उस संघर्ष को पुनः जनता के बीच जाकर रखने का ये व्यस्तम समय में, इसके कारण इस राजनीतिक माहौल में मौका भी तो मिलना चाहिए ना। ये चुनाव उपचुनाव आ गया, और रही बात बच्चा को कहाँ लेके जाएंगे? जो पिता है वो बच्चा को लेके जाएगा ही। हसन जी भी है, कल हम भी पिता बनेंगे, तो हम लोग अपने, अगर माँ नहीं रहेगी तो बच्चे का, पिता का पहला दायित्व होता है कि अपने जो है बच्चे को संभाले। तो अगर वो लेके घूम रहे, कई महिलाएं हैं जो पीठ पर पट्टा से बच्चे को बांध के मजदूरी करती हैं, तब कहिए कि नहीं वो मजदूरी करने जा रही है तो दिखावा करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं हसन जी से कि ये भाजपा के जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब नोटबंदी किए तो अपने 95 वर्षीय बुढ़ी माँ को नोट बदलने के लिए बैंकों के लाइन में लगा दिए थे। वो दिखावा नहीं था क्या? देखिए ये सारी बातें अब दिखावा की बात आप मत कीजिए। आक्षेप दिखावा कैसे किया जाता है? सबसे मैंने ज्यादा उप मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में आजू के सुदेश महतो जी रहे हैं इस सत्ता में, और कितना दिखावा उन्होंने किया है। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा, अगर मुझे आप 2 मिनट का मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहिए अपनी बात, आराम से कहिए। मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आप खाद्य सामग्री में चले जाइए तो खदान में आज 20 लाख लोगों को राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया और घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। इसी रामगढ़ में, सुन लीजिए हसन जी, इसी रामगढ़ में 15 साल में जो इनके प्रत्याशी थे मात्र 12,000 घर तक राशन कार्ड पहुंचा था। आज 1,28,000 घरों तक राशन कार्ड पहुंचा हुआ है। धीरज जी, आज 35,000 आरती जी, आज 35,000 वहां की बच्चियों को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिल रहा है। 8वां और 9वां में 2,500 रुपए, 10वां 11 12वां में 5,000 रुपए, और जब 18 साल की होगी तो 40,000 रुपए सरकार उनको देगी, जिससे वो स्नातक और पीजी भी कर पाएंगी। तो ये हमारा सरकार के साथ खेल नीति में जाए। पहले की सरकार खेलों पर ध्यान नहीं देती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि सीधी नियुक्ति खेल में हुई है, और सीधी नियुक्ति के साथ साथ सहाय योजना चलाते। ये मेरा एक व्यक्तिगत सवाल होगा, खेल नीति की बात आप कर रहे हैं। हर पंचायत में अभी तीन दिन पहले अंजलि उरांव, एक खिलाड़ी जिसकी मौत हो गई, उस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। धीरज जी, खेल नीति अपनी जगह है वो, लेकिन वो डिस्कशन का अलग पहलू है, वो किसी और दिन बात होगी। लेकिन अगर की मांग की गई है और उस पर कमेटी, यही होता है ना, जब मामले सामने आते हैं तो बस एक कमेटी बना दी जाती है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, और तब तक मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आरती जी, एज कम्पेयर टू जब आप चाहेंगी, दुबे जी को शायद पता नहीं है। हसन जी, एज कम्पेयर टू में बात करना चाहिए। खेल गाँव आज पूरे आज जिनकी पत्नी वहां चुनाव रही है, सुनीता चौधरी जी, खेल में सरकार मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे। ये बतावे ना कि खेल के क्षेत्र में एक सिंगल काम हमारे हसन जी आज गिना दे। मैं यही इस मंच से बोलना चाहूंगा, मैं 5 काम 6 काम मुख्यमंत्री जी का गिनाता हूँ, एक काम। नीरज जी, हसन जी, आप दोनों के बीच में झारखंड पार्टी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, आनंद पॉल जी भी बैठे हैं। आनंद पॉल जी, इन मुद्दों के अलावा आपके पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो जनता इन दोनों को छोड़कर आपके लिए बटन दबाएगी? देखिए, हम लोग का मुद्दा है, सबसे पहले झारखंड में जो विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन, इतने खनिज संपदा राज्य है, इतने धनी राज्य है, तो क्यों विस्थापन हो रहा है? तो सबसे पहला है कि युवा बेरोजगार है। तो युवा बेरोजगार कौन है? आप एक भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, और खासकर बुनियादी जो सुविधा उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी पार्टी, चाहे आजसू हो या कांग्रेस, वहाँ की 18 साल में ये देखा गया। आपका मैडम, ये गांव से आप गांव छोड़ दीजिए, अब शहर में भी एक स्ट्रीट लाइट नहीं, आप जाइएगा शाम में तो पूरा अंधेरा दिखाई देगा, गली मोहल्ला, पानी आपको नहीं मिलेगा। और आप गाँव में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन चीजों की बात आप कर रहे हैं। आप अपनी बातचीत जारी रखिए, इस बीच आप लोगों को भी मैं अपडेट कर दूं कि 9 बजे तक 16.9% वोटिंग हुई है, यानी एक अच्छा परसेंटेज माना जा सकता है कि शुरुआत के 3 घंटे, 2 ही घंटे, 7 बजे से शुरू हुई है वोटिंग और 9 बजे तक 16, अगर तकरीबन आप कह सकते हैं कि लगभग 17% वोटिंग हो चुकी है। 17% वोटिंग 9 बजे तक ये बताती है कि एक अच्छा संकेत है कि पिछली बार का रिकॉर्ड आप देखें तो 71% वोटिंग दर्ज की गई थी, तो इस बार शायद पिछला रिकॉर्ड टूटे। आनंद पॉल जी, अपनी बात आप जारी रख सकते हैं। जी, वही मैडम मैं बोल रहा था कि 15 साल प्लस 3 साल ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप जनता से पूछेगा ना फील्ड वर्क में जाके, तब पता चलेगा आपको। पूरी जनता त्रस्त है, इसलिए वो लोग तीसरा विकल्प खोज रही थी, जिसने हम लोग सबसे दिया है, सबसे शिक्षित उम्मीदवार को। और आपसू का तो क्या कहना, इनके जो
अध्यक्ष आंसू की, देखिए पाकुड़ में एक बार कह रहे थे कि आंसू का भाजपा से कोई नाता नहीं है, ये मेरे पास रिकॉर्ड है। पुरानी बातें हो गई, अब वो पुरानी बातें हो गई, रात गई बात गई, ये भी याद रखिए आप। ये सब जनता का बात है, मतलब लेकिन जनता नहीं भूलती है, जनता नहीं भूलती है, ये भी बात है। 5 साल के बाद ये मौका मिलता है जनता को कि उन भूल को सुधारा जाए, जैसे पिछली भूल को सुधार रहा है एनडीए ने। पिछली बार अलग थे, इस बार ज्वाइन किए। आप लोग तो जनता से पूरी तरह बोल रहे हैं। अब 15 साल का रिकॉर्ड देखिए ना, अब खेत में जानते हैं कोयला उड़ रहा है, वहाँ खेती नहीं हो पा रहा है, आपका एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, आपका पानी नहीं है। देखिए इतनी सारी कमियां गिना रहे हैं। आप बाहर पढ़ने के लिए बच्चे लोग आ रहे हैं। हसन जी आप भी कह नहीं सकते कि पिछले 15 साल, अगर इन 3.5 साल को छोड़ दें, बुनियादी जो सुविधा आप नहीं दे पाए तो क्या कर पाए बताइए जी। आनंद पॉल जी को मैं बताना चाहूंगा, देखिए लोग बहुत हसन जी आप भी बोल लीजिए, मैं बोलूंगा। 15 साल की बात करते हैं। हसन जी आप बात रख लीजिए, मैं फिर बात रखूंगा। देखिए पूरे 81 विधानसभा में जो हमारे द्वारा जो है हो गया हो गया, जितना विकास हुआ ये बेनजीर है। पूरे झारखंड के किसी भी विधानसभा में उतना विकास नहीं हुआ है। आज रामगढ़ का एक गांव बिना इलेक्ट्रीफाइड गांव नहीं है। आप एक गांव को तलाश सकते हैं। साफ सड़कों का जाल बिछा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया गया, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोल दिया, मगर उसमें टीचर नहीं है मैडम, टीचर नहीं है, बस खोल दिया गया है। सारे लेवल पढ़ाई हो रही है, आपको धोखा हो रहा है। हसन जी अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, गोला प्रखंड के किसी पोलिंग बूथ की थी, मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम, हमारे सहयोगी शाहनवाज दिखा रहे थे। भवन तो बना है स्कूल भवन, लेकिन छत टपक रही है, ठीक है, खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है। आप बताइए कि ऐसे स्कूल भवन का क्या फायदा जहां बच्चे जाकर पढ़ाई ना कर सके। ये तो मौजूदा सरकार का जवाब देना चाहिए। 3.5 साल में वो जवाब देंगे, 3.5 साल में वो जवाब देंगे, इन्होंने क्या कर दिया? 3.5 साल में वो जवाब देंगे तो 15 सालों का जवाब कौन देगा? हसन जी चलिए, धीरज जी अपने 3.5 साल का हिसाब दीजिए। हसन जी अब मैं अपनी बात को रखूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हसन जी यही 3.5 साल में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 4416 एक्सीलेंस स्कूल बनाएंगे, मॉडल स्कूल, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रथम फेज में 80 स्कूलों को धरातल पर मॉडल स्कूल के रूप में उतार दिया गया। बनाएंगे क्या मत बताइए, 3.5 साल में आपने क्या कुछ किया वो बताइए। 3.5 साल का हसन जी हसन जी अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपको इन्होंने हसन जी आपको बोलने का मौका दिया ना उन्होंने, धीरज जी को बोलने बात कर रहा हूँ, मेरा समय है, मैं आपके बिल्कुल बिल्कुल धीरज जी आप कंटिन्यू करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 3 साल के कार्यकाल में आज मनरेगा मजदूरों की राशि को बढ़ा के 225 रुपए की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गव्य विकास और पशुधन के माध्यम से कई लोगों को लाभ पहुंचाया गया। आज इस 3 साल के कार्यकाल में दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से जो हमारी महिला समूह है और ग्रामीण महिला है उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। हरित क्रांति योजना के माध्यम से गांव को मजबूत किया जा रहा है। मैंने आपको खेल नीति पर बताया कि सहाय योजना चलाकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां के बच्चों को जो भटके नहीं और वो नशा के क्षेत्र में भी ना जाए, उनको खेल से जोड़ा जा रहा है, उनको सीधी नियुक्ति हो रही है, उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, और मैं आ रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर पे, खेलो झारखंड चलाकर याद दिला रही हूँ, आप कंटिन्यू करिएगा। अभी पहाड़ लॉ एंड ऑर्डर का ही तो सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अंबा प्रसाद, विधायक अंबा प्रसाद का भी बयान आपने परसों सुना होगा, योगेंद्र साहब का भी बयान सुना होगा, अंबा प्रसाद के साथ है ना कांग्रेस। आरती जी, अंबा प्रसाद के बयान जो है बिल्कुल उनकी विधायक प्रतिनिधि की हत्या हुई है। ये घटना हम सबों के लिए दुखद है और हम मानते हैं कि ये जो घटना घटी है ये नहीं घटनी चाहिए थी। 50-50 का रेशियो तो उन्होंने खुल के कहा। ये आवेश में, भावना में बोले दिए हुए बयान को हम उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अंबा जी भी जानते हैं सरकार की हिस्सा है। जो कहा वो आवेश में कह दिया। जिसका विधायक प्रतिनिधि अगर किसी का उनकी हत्या होती है तो बिल्कुल उनकी नाराजगी होगी और प्रशासन से अपेक्षा होता है, इसलिए नाराजगी होती है। प्रशासन किसके जिम्मे है सर? एक दो घटनाएं से ग्रेड नहीं किया जा सकता। हम तो बोले ना, आंकड़ा निकालिए पूर्ववर्ती रघुवर सरकार का, उनके 5 साल का अगर अपराध का हिस्ट्री निकाले और अभी का 3 साल का, आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। 3 साल में झारखंड की जो है शासन व्यवस्था, मुख्यमंत्री आवास के सामने, रघुवर दास की सरकार में मुख्यमंत्री आवास के सामने हत्या हुई थी, रातू रोड में हत्या हुई थी, दिन दहाड़े लालपुर में जो है एक सोना व्यवसायी, स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर लूट कर ले जाया गया था। तो ये रघुवर सरकार में जो शासन व्यवस्था थी कितनी विफल थी और आज उसमें कितना सुधार हुआ है। आप लोग दोनों अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन झारखंड पार्टी एकदम आराम से, पॉल जी सुन रहे हैं दोनों को। आप इन दोनों की बातों के अलावा अपनी तरफ
से क्या कहना चाहेंगे? मुझको बहुत दुख लगता है मैडम, ये लोग जो बात करते हैं कि आप मतलब मैंने ये किया वो किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप धरातल पर जाइएगा, ये बोलते हैं हमने ये किया वो किया, आप धरातल पर जाइए ना, आपको सही सही पता चलेगा। हत्या हो रही है, आप लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, आप वहां पर माफियागिरी चल रहा है, तो माफियागिरी किसके ये में चल रहा है? देखिए, आपकी बात से दोनों पार्टियों को कोई ऐतराज नहीं, एकदम शांत है, आपकी बात से कोई ऐतराज नहीं है, ना ही कोई सवाल है। बुनियादी सुविधा तक आप किसी को नहीं दे पाइएगा, बात शिक्षक नहीं दे पाइएगा। इस पर पूरा विश्वास रखता हूँ कि एक हमारे जो सहयोगी हैं, बच्चे किसी पार्टी को अपनी बात को रख ले, और जो भी झूठ सच बोल रहा हो अपनी बातों को रखना, गुमराह करना, वहाँ पढ़ने जाएंगे सरकारी विद्यालय में, कब उनकी छत गिर जाएगी, ये सब क्या है मैडम? आप धरातल पर जाइए ना, आप मुख्यमंत्री द्वार चला रहे हैं योजना, आप योजना का बात कर रहे हैं, आप हकीकत में जाइए ना कि आप जनता तक योजना पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। आपके पास क्या कुछ ऑडिट रिपोर्ट है? 75% रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। आनंद मौर्य जी को मैं बताना चाहूंगा, जनता का हवाई बात करने से नहीं होगा। अभी भी रामगढ़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ है आनंद मौर्य जी, उसमें 40 लाख जो आवेदन आए थे उसको स्वीकृति मिली है, और कहीं ना कहीं उसको फायदा हुआ है। या तो विधवा पेंशन में फायदा हुआ, जनता से पूछे ना उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सुनिए, आप सार्वजनिक पेंशन योजना, मेरी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए। सार्वजनिक पेंशन योजना के माध्यम से सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो केंद्र सरकार से राशि आती थी उसमें लेट लतीफ होता था। आज जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी पेंशन जो समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए दिया जा रहा था, वो कब तक आएगा कोई गारंटी नहीं था। सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन योजना के माध्यम से यह तय किया कि हर महीने के 5 तारीख को लाभुक के खाते में पैसा चले जाएंगे, और इसी तरह से ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर यह सरकार सबसे ज्यादा पेट्रोल की बात हुई थी कि पेट्रोल की भी कीमतें जो हैं वो सब्सिडी वाले पैसे खाते में जाएंगे, उस योजना का क्या हाल है वो भी सब जान रहे हैं। वही बात है मैडम, धरातल आप जाके देखिए ना, उसके लिए जो अप्लाई करता है जिन्होंने सब प्लान के योजना का लाभ लेने के लिए। एक मिनट 134 करोड़ दिया गया था पिछले साल, तो उसमें से मात्र 13 करोड़ ट्राइबल लोगों के खर्चा हुआ, बाकी कहाँ गए? तो ये सब बात होता धरातल पर करिए ना, डाटा पर क्या जा रहे हैं? तो वही सब बात में बोलना चाहता हूं। जब हम पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें दिखा रहे थे, महिलाएं कुछ खड़ी थी, वो कह रही हैं कि स्कूल नहीं है, एक इंटीरियर गांव है, दुलमी प्रखंड का था, वो स्कूल नहीं है, वहां पर बच्चे दिन भर खेलते हैं। तो ये हसन जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए होगा क्योंकि अगर 15 साल और 3.5 साल अगर इनकी बात हम करेंगे, तो सवाल आपसे ज्यादा इसलिए भी बनता है कि उन 15 सालों में क्या कुछ हो पाया कि आज भी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी एक महिला ये कहे कि एक स्कूल हमारे गांव में होता तो हमारे बच्चे दिन भर घूमते नहीं, खेलते नहीं, बल्कि वो पढ़ाई करते। ये स्थिति आज भी क्यों? देखिए मैडम, हम ये कहना चाह रहे थे कि 15 वर्षों में हमने ये नहीं कहा कि रामगढ़ की सारी समस्याओं को हमने खत्म कर दिया। नहीं, ये तो बेसिक नीड है सर, शिक्षा तो बेसिक नीड है। बेसिक नीड आप नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम जगह पर रामगढ़ विधानसभा के मैक्सिमम जगह पर समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया है। अपवाद में कोई जगह ऐसा हो सकता है, जिसमें मैं मानता हूँ। ये पानी बिजली में क्या अपवाद सर? पानी बिजली आप नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हाँ, बिजली की भी बात हो रही है। 100% अगर एक गांव बोल दे, पॉल जी, अगर आप रामगढ़ में एक गांव बोल दे जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची है, तो आप जो बोलिएगा, आप उस गांव का नाम ढूंढ के लाइए पॉल जी, पेयजल की बताइए कहाँ बिजली नहीं है। रामगढ़ में पूरे झारखंड, आप वार्ड में जाइए ना सर, अब शहर के वार्ड में जाइए, अगर स्ट्रीट लाइट अगर जल रहा है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रहा है। तो यही तो है कि 3 वर्षों में विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जो वहाँ के जनता ने जो गलती की, जो ममता देवी को चुना, वो ममता देवी ने जनता के हित में कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ स्वहित की नहीं। गलती कैसे की सर? आप इसे गलती कैसे कह सकते हैं? जनता ने ये सोचा कि 15 साल में जो कुछ बाकी रह गया, अगर हम किसी नए को लाएंगे तो शायद। आरती जी क्या कर रहे हैं, इसको समझना होगा। हसन जी क्या कर रहे हैं? बिजली नहीं मिले, पानी नहीं मिले, आज भी मतदान में ठीक है। मेरे वार्ड में बोलने में कहीं गलत, आप माफी मांगिए, जनता से माफी मांगिए। अगर आप जनता के निर्णय को गलत साबित कर रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं।
जनता मैं जनता के निर्णय को सम्मान देता हूँ। 18 साल मैंने सम्मान झारखंड में 18 साल हम सत्ता से बाहर रहे, फिर भी हमने कभी भी जनता पर ये नहीं लगाया कि जनता ने गलती की। आप 2019 में उनके दिए हुए जनमत को आप गलत साबित कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस न्यूज के माध्यम से अगर रामगढ़ की जनता देख रही होगी तो मैं फिर अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पे आजसू के नेता बोल रहे हैं कि 2019 में जनता ने गलती की थी। मैं चाहूंगा कि जनता फिर से वही गलती करे और बजरंग मतों को चुनाव जिताने का काम करे। और जिस तरह से आज सरकार ने हम समझ गए दुबे जी, आप समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। सम्मान देने का काम किया है, कर्मचारी को पेंशन देने का काम किया है, जिस तरह से आंगनबाड़ी सहायिका को सम्मान देने का काम किया है। जनता जरूर ममता देवी के पक्ष में खड़ी होगी। कर्मचारी को भी इस सरकार ने सम्मान दिया है। सम्मान दे रहा है, महिलाओं को सम्मान कितना दे रहा है। दुमका में जो नृशंस हत्या हुई है ना, वो सबको स्पष्ट पता है। आज यह सबसे ज्यादा असुरक्षित 18 साल के आंसू भाजपा महिलाएं कहीं पर है तो झारखंड में है। आपके लेकिन ये भी तो सच है ना हसन जी, धीरज जी एक सेकंड, ये भी सच है कि पिछले इस सरकार में हेमंत सरकार के आने के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं यूपीए के खाते में गए हैं। एनडीए कहीं भी सक्सेस नहीं कर पाई, किसी भी नतीजे को भुना नहीं पाई। वजह कुछ तो रही होगी। उसे विजय यात्रा को अभी मैं तोड़ रहा हूँ रामगढ़ उपचुनाव में। झारखंड रामगढ़ की जनता इस बार मन आप कॉन्फिडेंट है? रामगढ़ आप की कॉन्फिडेंट है? आप ओवर कॉन्फिडेंट है? हम एकदम पूरे तौर पर आश्वस्त हूं कि जमीन में हमने पिछले 1 महीना से वहां पर मैं कम कर रहा था, ईच एंड एवरी विलेज गया है। जनता एक अच्छी तरह से पूरा परिवर्तन चाहती है। जनता ने 3 वर्षों के कार्यकाल को देख लिया है ममता देवी का। विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध रहे। ममता देवी अगर सुनीता चौधरी जीतती है तो फिर यही जगह होगी, यही डेस्क होगा, यही गेस्ट पैनल होगा और मैं आपके साथ होंगी और मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी आपको कि क्या जनता ने गलती की है। मैं धीरज दुबे के पास जाऊंगी, लेकिन आनंद पॉल जी, गलती की है जनता ने, ये जवाब अपने अपने तरीके से सब ढूंढेंगे। हसन जी बोल रहे हैं कि उनके शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर हो गया। चलिए, देखिए वो अपना मिस्टेक मान रहे हैं। जनता ने बेहतर विकल्प तलाशने का प्रयास किया 2019 में। बेहतर विकल्प तलाशने का प्रयास किया। बिल्कुल मानिए कि ममता देवी जो है वो बेहतर थी। और सिर्फ 15 साल नहीं आरती जी, 20 साल, 5 साल बाबूलाल मरांडी भी विधायक रहे थे। 20 साल में आप लोगों का जो काला करतूत रामगढ़ में रहा है, जो भय का माहौल बनाया, जो गुंडागर्दी की, आज भी विश्वास आरती जी आप बोली ओवर कॉन्फिडेंस। ये ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कहा है कहते हैं कि धनवाल और माहौल के सारे चुनाव जीतेंगे। काम है जनता आपका पैसा लेकर और सही निर्णय लेगी, क्योंकि जनता को आपको गलत बोलने का काम करे। जनता कभी गलत नहीं करती है, जनता ही के भगवान है और भगवान कभी गलत नहीं करते। इसीलिए एनडीए और इसका समय क्या है? ये देख रहा है वीरेंद्र राम जी, जेल के अंदर में इसका समय क्या है? वीरेंद्र राम जी, चीफ सेक्रेटरी आरती जी, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे। पंकज मिश्रा की बात कर रहे हैं। आरती जी, हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज इनके 18 साल के यौन शोषण के लोग आज सामने खुल के पकड़े जा रहे हैं। इनके सरकार में तो पकड़ने भी नहीं आते थे भाई। भाजपा डबल इंजन की सरकार पकड़ना है तो भाई आ भी नहीं सकते। आज तो आ रहे हैं, स्वागत कर रहे क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ के ले आप जाए। लोग दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और वो कहानी हम सबने बचपन में भी सुनी थी और मुझे अभी बहुत याद भी आ रही है वो कहानी। एक्चुअली इस सिचुएशन पे बिल्कुल फिट बैठती है वो कहानी कि 2 बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही थी। बंदर ने रोटी का बंटवारा किया और दोनों बिल्लियों के हाथ में कुछ नहीं आया, बंदर सारी रोटी खा गया। और इसलिए झारखंड पार्टी ये कह रही है कि वो बेहतर सबसे मजबूत विकल्प बन के सामने आएगी। पॉल जी, बिल्कुल मैडम, इस बार मैं देखा कि जब हेमंत सोरेन उतरे हेलीकॉप्टर से तो वहां के पूरा युवा, जितना बेरोजगार युवा है वो मीडिया में दिखता नहीं। शायद कभी कभी कुछ चीज छिप जाता है। पूरा विरोधी बात करते हैं सोशल मीडिया मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में बताइए। कृषि विभाग में भर्ती के बारे में बताइए। आनंद पॉल जी बताइए,
आप बताइए कि 6 से 10 आपके बोलने से मैं नहीं बोला धीरज जी जवाब जी पॉल जी को बोलने दीजिए। आप बहुत विरोध किया है, बोल रहे हैं। इतना विरोध किया है, मुझको 1 मिनट अगर समय मिलेगा तो मैं वीडियो भी दिखा बिल्कुल, सकता आप हूँ वहाँ जाइए, का। बोलिए, और उसके बाद कहानी बनाने के लिए सिंह पैनल साहब नहीं है। हैं इनके, उनका भी जब अपना गाड़ी से उतरे तो कितना पूरा कॉलेज, रामगढ़ कॉलेज के युवा लोग आके कब नौकरी दीजिएगा सर, और इनके इसी वर्ष नौकरी उसके देंगे बाद आनंद जी। ये पढ़े लिखे को डेडलाइन बोलते, खत्म हो सुनिए ना, चुका है, सुनिए ना डेडलाइन- सर, डेडलाइन सुनिए तो कोरोना ना, काल सुनिए में ना, किया। एक बार बोलने दीजिए। डेडलाइन तो आज तो भाजपा के लोगों ने हाईकोर्ट में बिहार और यूपी के लोगों से क्या बोलते हैं मैडम इनको, अरे कि जाइए, पढ़े आप थोड़ा पढ़िए, पॉल जी आप को बोलने MBA दीजिए। करिए, बीटेक करिए, और मुर्गी अंडा बेचिए, ये कोई बात हुआ? क्यों? ये कोई बात हुआ? क्या मुर्गी अंडा बेचने वाला गलत है क्या? मुर्गी अंडा आप- बात कर रहे हैं सर। अगर झारखंड ये तो आप अंडा बेचिए, ठेला कुर्सी वालों का भी आप कैसे- अपमान कर रहे हैं। झारखंड पार्टी रोजगार के कौन से विकल्प देगी? पकौड़ी बेचना रोजगार है इनके नजर में, पकौड़ा तलना रोजगार है। धीरज जी, उनको बोल लेने दीजिए ना। झारखंड देखिए, पार्टी कौन सा रोजगार है विकल्प कि देगी? सबसे पहले यहाँ पर के जो आदिवासी मूलवासी के नाम पर जो ये लोग सरकार बनाए हैं, उन लोगों को विस्थापन बहुत सारे मैडम हो जा रहे हैं, हर राज्य में हो जा रहे हैं। तो यहाँ की जनता क्या इसमें करेगी? तो यहाँ कोई के बात ही युवा नहीं क्या करता ना। करेंगे? इस पर पॉल कोई जी, बात ही नहीं करता। हसन जी भी हैं, धीरज जी भी हाँ, हैं। सबसे इतना ज्यादा इसमें सब तो कुछ सबसे दावा होने के बड़ा- बाद भी पलायन हमारा सबसे- सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। विस्थापन हमारा ये लोग सबसे बात बड़ा करते हैं, मुद्दा है। कभी नहीं करेंगे रोजगार मैडम। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। कभी इस नहीं पे बात करेंगे कब ये होती है? लोग, इन लोगों को मतलब ही नहीं है। आनंद जी, इन लोग अपना खाना आनंद जी, पूर्ति से विस्थापन पे मैं बोलना चाहूंगा कि आज जो पलायन है, अभी दीपक प्रकाश जी ने एक ट्वीट डाला था और 2018-19 की एक रिपोर्ट कोरोना डाली में थी। 12 लाख मैडम, जिसमें- कोरोना में जिसमें 12 लाख उन्होंने बताया कि विस्थापन लोग आए थे, ऑन 90% यहाँ के ऑन रिकॉर्ड आए आदिवासी थे। को पलायन होने के लिए मजबूर हुआ और मानव तस्करी 90% आदिवासियों की हुई है। बाद में जब उनको पता लगा कि 18-19 में तो हमारी रघुबर सरकार है, तो उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो 18 साल जब आपकी सरकार रही और यहाँ पलायन हुआ, यहाँ मानव तस्करी हुआ, तो इसका जिम्मेदारी भी आपको लेना होगा। और इस 3 साल में आती जी मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ कि जितना मानव तस्करी को इस 3 साल में रोका गया है, गुमला के बच्चियों को दिल्ली से, मुंबई से जो है उनको छुड़ा कर लाया गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। मानव तस्करी को आज शून्य किया गया है इस हेमंत सोरेन सरकार में, अन्यथा ये यहाँ का व्यापार हो गया था। और ऐसे लोग इस सरकार के रूप में- मैं गुमला से हूँ सर, अभी मैं बता सकता हूँ। मैं गुमला लोग जगह से सब जगह के मानव तस्करी का काम होता है, मैं बता सकता हूँ। अभी अभी कृपा तो अभी लाया गया था, सिमडेगा छापा CSD के को हमारे लाया आनंद जी गया को था। मालूम है, लेकिन ये रोकने का काम नहीं एक 2 लाख की कोई फायदा नहीं कि दिल्ली में ये कितने जानकारी हमारे नहीं है। आदिवासी बहने मूलवासी लोग यहाँ से जा रहे हैं, आपको पता नहीं? आज आप निकाला ही, आप न्यूज़पेपर निकाल लीजिए कि मानव तस्करी में किस तरह से रोक लगाया आप लोग देखिए, अब आरोपों का सिर्फ प्रत्यारोप है। आप अपने आरोप उन पे लगाते हैं, उनके आरोप आप पे। इन सब का मतलब कुछ भी निकले, जनता को तो अगर कुछ चाहिए तो वो उनकी सुविधा। हर बार जब जनता वो बटन दबाने आती है ना ईवीएम का, हम भी जब बटन दबाते हैं ना, तो बस एक उम्मीद रहती है, वो सपना रहता है जो पिछला कभी पूरा नहीं हो पाया। तो शायद हम इस बार जिन्हें चुन रहे हैं वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे, वो उन सपनों को पूरा करेंगे। और यही सपना, यही उम्मीद लेके आज रामगढ़ की जनता वोट कर रही है। तो देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं आपको कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और इस वोटिंग में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 9 बजे तक तकरीबन 16% वोटिंग दर्ज किए गए हैं। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।